शाम बंगलौर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर और अंदर दोनों तरफ लाशें थीं। फर्क सिर्फ इतना है, स्टेडियम के बाहर भगदड़ में दबी कुचली निर्जीव लाशें थीं और स्टेडियम के अंदर सजीव जश्न में डूबी लाशें थीं। चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल परेड निकाली गई जश्न के बाद, उसके बाद जहां लोगों में भगदड़ मच गई और भगदड़ के बाद लोग मर गए। सवाल ये है कि लोग जब पुण्य कमाने जाते हैं तब भी मर जाते हैं, लोग जश्न मनाने जाते हैं तब भी मर जाते हैं और सरकारें बस एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ती हैं। सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी उन पर जो निशाना साध रही है, कुंभ में भी भगदड़ हुई, वहां भी लोग मरे और उनको नहीं पता था कि यहाँ भी इस तरह की घटना घट जाएगी और लोग मर जाएंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 35,000 लोगों की जगह थी स्टेडियम में और 6 लाख लोग आ गए, इसीलिए घटना घट गई। सिद्धारमैया ने कितनी आसानी से ये बात कह दी कि कुंभ में भी तो लोग मरे, यहाँ मर गए तो क्या हुआ। यानी कि आम जनता की कीमत बस इतनी है कि भगदड़ में जाइए और मर जाइए और उसके बाद में नेता इस बात को कह देंगे कि तुम्हारे यहाँ भी तो मरे थे। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या कर्नाटक सरकार हो, कोई भी इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बात कही गई है कि सभी को अनुमान था कि जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में परेड निकाली जाएगी, विक्ट्री परेड, तो भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी होगी और भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। लेकिन संवेदनहीन कर्नाटक सरकार ने इस बात पर जबरदस्ती जोर दिया और उन्होंने कहा कि ये परेड निकाली जाएगी। आरसीबी ने भी इस परेड पर पूरी तरह से जोर दिया। सवाल ये है कि इस परेड में चिन्नास्वामी स्टेडियम में सिद्धारमैया का और कर्नाटक सरकार का क्या काम और क्यों जबरदस्ती ये परेड निकलवाई गई? क्यों आरसीबी की जीत का जश्न इस तरह मनाया गया कि जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज़्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और ये आंकड़ा बढ़ने की भी संभावना है। और उसके बाद में सिद्धारमैया की तरफ से ये अमानवीय व्यवहार जो अपनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुंभ में भी लाशें गिरी थी और यहाँ भी अगर घटना हो गई तो उनको इस चीज़ का अनुमान नहीं था। सवाल ये भी है कि एक एक व्यक्ति, जब पुलिस पहले से ही मना कर रही थी, अंदेशा लगा रही थी कि घटना हो सकती है, और जब इस बात का अंदाज कैसे सरकार को नहीं हुआ कि जब आरसीबी की विक्ट्री परेड निकालेंगे तो कैसे फैंस नहीं आएंगे, इस बात का अंदाजा एक एक व्यक्ति को था, फिर सरकार को क्यों नहीं था। अब इसके बाद आप लोगों से गुजारिश है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, मारने वाले बस भीड़ कहलाते हैं और उसके बाद चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ेंगे। आपकी जान सबसे सस्ती है इस देश में और किसी को इसकी परवाह नहीं, इसलिए खुद परवाह कीजिए। भीड़ वाली जगह पर बिल्कुल मत जाइए, फिर कोई पुण्य का काम हो या कोई जश्न हो। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी हो सके अपने घर बैठकर जश्न का आनंद लीजिए और भीड़ में बिल्कुल भी शामिल मत होइए, क्योंकि आप जानते हैं भीड़ का हश्र क्या होता है।